मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अपने कार्यकाल में किए विकास कार्य और योजनाओं का ब्यौरा जनता के सामने पेश कर रही है। इसी कड़ी में आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी एक संस्था है। इसमें नेता और सरकार बदल सकती है, लेकिन सोच वही रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सुशासन और विकास की सोच के साथ चुनाव लड़ा था, जो अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में तक पहुंच गया है। मोदी सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास है। प्रधानमंत्री मोदी का समाज कल्याण के समग्र दृष्टिकोण रहा है। मोदी सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। जनधन खाते खुलवाकर सरकार ने बीच में ही होने वाली कमीशनखोरी खत्म कर दी है। सहस्त्रबुद्धे ने यह भी बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही सरकार ने 2022 तक 1.84 लाख दिव्यांग छात्रों को करीब 556 करोड़ से ज़्यादा छात्रवृत्ति दी है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अभी तक 2900 अधिक से गाँव का चयन किया गया है, जिसमें 53 लाख से अधिक परिवारों के जीवन में बदलाव लाया गया है। सहस्त्रबुद्धे ने यह भी कहा कि देश में 2014 के बाद 553 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। मोदी सरकार ने व्यवस्थित रणनीति के तहत देश में लिंग अनुपात बढ़ाया है। ये भी कहा कि पहले सरकार योजनाओं के अपात्र लोग भी लाभ ले लेते थे, लेकिन अब केवल पात्रों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच एम्पावरमेंट की है कि उनको इस पद्धति से आप ताकत दो कि वो अपनी जरूरतों को अपनी पद्धति से उपलब्ध करा पाएंगे, और इसी दृष्टि से हमने देखा है कि मनरेगा में है या फिर हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में है, योजनाओं का जो स्ट्रक्चर होता है, योजनाओं की जो रचना होती है, उन्हीं में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने के कारण अब ये हो रहा है कि जो अपात्र लोग हैं, जिनके पास पहले से काफी फायदे पहुंचे हैं सरकार के, उन्हीं को फायदे बार बार पहुंचते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी मैं कटाक्ष करूंगा। और उस दृष्टि से देखें तो समानता के धरातल पर सुरक्षा की समानता, सम्मान की समानता और अवसरों की समानता, इनसे परिपूर्ण इस तरीके का सामाजिक न्याय का एक वातावरण, और उसी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय जमीनी हकीकत का हिस्सा बनाने की भरसक कोशिश ये विगत दिनों में हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2014 में जब अपना कैंपेन शुरू किया था, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाते उनकी घोषणा होने के बाद विशेष रूप में, तो सुशासन और विकास ये मंत्र था। धीरे धीरे उसी मंत्र का एक अगली कड़ी पर जाना हुआ, सबका साथ सबका विकास। 2019 आते आते सबका साथ सबका विकास को हमने जोड़ा कि सबका विश्वास, और अभी विगत वर्ष के स्वाधीनता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका प्रयास। और प्रधानमंत्री ये हमेशा कहते रहे हैं बेझिझक, दो टूक स्पष्टता से, कि विकास ये कोई ऐसा विषय नहीं कि सरकार को आउटसोर्स किया जाए, कि विकास करने का काम सरकार का, लाभ लेने का काम, ऐसा नहीं हो सकता। विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, और हम देखेंगे कि विगत सारे वर्षों में जो भी योजनाओं का प्रारूप बना है, उसमें जनता की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ सिद्धांतों, कुछ मानकों और कुछ जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, ऐसी उचित परंपराओं के आधार पर सामाजिक न्याय को मुहैया करने की कोशिश विगत 9 सालों में हुई है।